ये रहा हमारे चैप्टर का पहला ही उदाहरण नंबर 1, और जो कि दिया है यहाँ पे आपको ज्ञात करना है क्या बिंदु 3 2 -2 3 और 2 3 -3 2 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। अपने को पता करना है कि क्या ये एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं ये भी अपने को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है अपने को सबसे पहले 3 बिंदु दिए, हम तीनों बिंदु को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक बिंदु को मैं मान लेता हूँ ए, और दूसरे को हम मान लेंगे बी, और तीसरे को हम मान लेंगे सी। यहाँ पे हम लिखते हैं माना, या दिया है जो भी लिखो। ए यहाँ पे दिया है 3 2, बी कौन सा बिंदु है -2 -3, और सी पे आपको बिंदु मानना है 2 और 3। ये 3 बिंदु अपने को दिए हैं जो कि क्या एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ये अपने को पता करना है। और अगर निर्माण करते हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होगा ये बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी या ऐसे के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ये एक रेखा है तो इस रेखा पे 2 बिंदु है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी पड़ेगी, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तभी तो अपने को पता चलेगा कि ये एक त्रिभुज है या नहीं है। जैसे हम कैसे बता सकते हैं, तो त्रिभुज की सबसे पहले तो अपने को त्रिभुज की शर्त ज्ञात होनी चाहिए कि त्रिभुज के लिए शर्त क्या होती है। त्रिभुज के लिए एक शर्त होती है कि किसी त्रिभुज की जो 2 भुजा होती है, कोई भी 2 भुजा ले लो, उन 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या शर्त होती है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके अंदर जो 2 छोटी छोटी भुजाएं हैं, उन दोनों छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ते हो तो उस तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे होती है कर्ण का वर्ग, यानी 2 घात करते हैं हम और बराबर करते हैं। यहाँ पर अगर बराबर आया, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के अगर बराबर आया या उससे छोटा आया तो हम बोलेंगे कि हमारा त्रिभुज नहीं बनाते, यानी एक त्रिभुज का निर्माण नहीं करते। यहाँ पे पूछा त्रिभुज का निर्माण करते, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, ये त्रिभुज की विशेषता होती है। क्या होती है त्रिभुज की विशेषता, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ठीक है, हम देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, ए पर अपने को बिंदु दिए है 2, और फिर बी पर बिंदु दिया -2 3, और सी पर दिया है 2 3। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे फर्स्ट ए बी के लिए। किसके लिए निकालेंगे, ए बी के लिए। जैसे आप ए बी के लिए निकाल दो, यहाँ पे आपका x1 ए बी के लिए निकाल रहे, ए पर जो बिंदु है उनको x1 y1 मानते हैं, बी पर जो बिंदु है उनको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे x1 बराबर 3 और y1 बराबर 2। ठीक है, अब बी पर चलते हैं, बी पर क्या बिंदु है, यहाँ पे दिया x2 बराबर -2 और y2 बराबर कितना है -3। x2 बराबर -2 और y2 बराबर कितना है -3। अब सूत्र लगाते हैं, हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र बराबर होता है करनी के अंदर x2 -x1 का होल स्क्वायर y2 -y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। ठीक है, इसी के सहारे हम पूरी प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पे दिया ए बी, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ए बी के लिए। x2 हमारा बिंदु है -2, x2 कितना है -2, x1 हमारा कितना है, तो x1 यहाँ पे दिया है कि -3। ठीक है, मतलब वो प्लस का 3 दिया है, लेकिन सूत्र के अंदर ऑलरेडी माइनस होता है। x2 के स्थान पे अपने को x2 का मान रखना है, माइनस के स्थान पे माइनस रखना है, और x1 का मान x1 के स्थान पे रखना है। x1 का मान क्या था, 3 हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 2 घात प्लस, अगला यहाँ पे दिया y2, और y2 कितना है -3, माइनस हमारा सूत्र के अंदर है। y1 पे चलते हैं तो y1 का मान क्या है 2, 2 की घात क्या बनेगी 2। फिर आ गया ए बी बराबर -2 और -3 कितना बनेगा -5 की घात 2। ठीक, प्लस -3 और -2 फिर से कितना बनेगा 5 और 5 की घात 2, यानी ए बी बराबर 5 की घात 2 का मान होता है 25 और 5 की घात 2 का मान होता है 25, मतलब 5 का वर्ग करते हो तो क्या आता है, तो 5 का वर्ग करते हो तो 25। ए बी बराबर, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा
सॉरी पहले तो जोड़ लो इनको, तो ये बन गया 50। कितना बनेगा 50। ए बी बराबर, हम चाहे तो इसका मान लिख सकते हैं 7 पॉइंट होता है 07, समीकरण नंबर 1। जो 50 होते हैं 50 का मान होता है, अगर 50 को करनी से बाहर निकाल दो तो उस वाली कंडीशन में 50 का मान आता है 7.07। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हम 50 में से एक काम करते हैं, चलो इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले हम 50 का ए बी बराबर वर्ग बनाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, यानी 5 5 25 और 25 दूनी 50, यानी ए बी बराबर हमारे पास में क्या आएगा 5 इंटू या करनी 2 लगा दो, 5 या करनी 2। ये जो करनी 2 बचा है, इस करनी 2 का क्या मान होता है वो अपने को लिखना है। तो करनी 2 का हम यहाँ पे मान निकाल के मैं दिखा देता हूँ। एक का यहाँ पे हम लिखेंगे 2 को, ठीक है। सबसे पहले इसके साथ अपने को 0 0 के जोड़े बनाने, ये इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले अपने को 2 में भाग लगाना है, तो 2 में हम केवल 1 का ही भाग लगा सकते हैं। 2 इंटू 2, यहाँ पे जो भाग होता है वर्गमूल वाला होता है, यानी 1 के साथ में 1 का गुणा करो तो 2 से छोटी संख्या आनी चाहिए, बड़ी नहीं आनी चाहिए, ऐसी संख्या। अपने को चाहे कोई भी संख्या ले, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इस तरीके से संख्या लेनी है कोई भी। तो अगर मैं 1 इंटू 1 करूँ तो 1 आता है, और 2 इंटू 2 करूँ तो 4 आता है, जो कि 4 क्या है 2 से बड़ा है। तो सबसे पहले इसके अंदर भाग किसका गया 1 का, किसका जाएगा 1 का, और 1 का यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का इंटू 1 में करेंगे तो यहाँ आया 1, और यहाँ पे जुड़ेगा 1 और 1 2, ये 1 ऊपर लिख दो, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 गया, तो यहाँ कितना बचा 1, ऊपर से लोगे इसकी 2 0। अब यहाँ पे मैं कौन सी संख्या रखूँ कि 100 के बराबर आए या 100 से छोटी संख्या आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 4 तो ये होता है 24 चौक 96, और अगर यहाँ पे रखते हैं 5 तो 5 पर 25 यानी 125, जो कि बड़ा होगा। तो 24 चौक कितना होगा 96, घटाओगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 4, यानी कितनी बार गया था 4 बार। दशमलव के बाद एक अंक को लाना होता है, एक को ले आते हैं, 24 4 ये बन गया 28। इसके पीछे लगाओ 2 0 और हमने ली। यहाँ पे हम करते 1 से करेंगे तो ही ठीक है, 2 से करते हैं तो बड़ी संख्या आती है, क्योंकि यहाँ पे 2 करेंगे तो 250 250 वैसे 500 होते हैं, अपने को लाना 400 ही है। तो 1 दशमलव कितना आया 4 1 4, ये किसका मान है करनी 2 का, 5 इंटू 1.41, ठीक है। इसके आगे करोगे तो फिर 4 1 आएगा। ए बी बराबर 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर 5 एकम 5 और 2 7, यानी 7 पॉइंट कितना है 05। लगभग दशमलव के बाद संख्या लगभग में आती है, ठीक है। दशमलव के बाद जो संख्या होती है लगभग में आती है, तो हम इसको ये मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये आपको करना नहीं है, ये बस मैंने एक सवाल करके दिखाया कि मान कैसे निकाल दे, हमारा अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये क्या था कि ये बस बीच में एक दशमलव के अंदर मान रखना था, ठीक है। आगे हम करते हैं, इसके बाद अगला वाला जो हमारा क्या दिया है, अगला देखते हैं, ठीक है। अब हम ए बी के बाद निकाल के देखेंगे बी सी, क्या निकाल के देखेंगे बी सी। ए बी के बाद हम चलते हैं बी सी के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं बी सी के लिए। तो हमारा बी सी बिंदु क्या है P से C, यानी कि B ये रहा -2 और 3, ठीक है। सीधे रख देता हूं मैं, तो x1 -2, y1 कितना है -3, x2 कितना है 2 और y2 कितना है 3, ठीक है। सभी बिंदु को हमने रखे। बी और सी के बिंदु देखने से हम लोग बी और सी के बिंदु निकाल लें। एक को x1 मान लो, दूसरे को x2 मानना है, y1 और y2 मानना है। यहाँ पे करते हैं सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए क्या आएगा देखो, यहाँ पे ये निकाल रहे हैं किसके लिए BC के लिए। तो BC बराबर होगा, BC बराबर x2 माइनस x1, दोबारा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम सीधे लिख देते हैं x2 और x2, यानी x2 का मान कितना है 2, माइनस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। अगला दिया x1 और x1 का मान कितना है माइनस के फिर से 2, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, फिर प्लस के स्थान पर प्लस लगाओ। y2 का मान कितना है 3, माइनस फिर y1 का मान कितना है -3, तो -3 भी रखो, फिर पूरे का क्या करोगे होल वर्ग। अब निकालो BC बराबर 2, माइनस माइनस बनेगा प्लस, और यहाँ पे होगा 4, गलत लिख दिया, 2 प्लस का 2 की घात 2 बन गया। यहाँ पे बनेगा 3 और माइनस माइनस बनेगा
प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और ये बनेगा 3 और 3 की घात 2। BC बराबर 2 की घात 2 का मान क्या होता है, तो 2 की घात 2 का मान होगा 4। मैं गलत था, अभी जोड़ना बाकी है, सॉरी सॉरी सॉरी। 2 और 2 4, 4 की घात 2 बचेगी, और 3 और 3 6, और 6 की घात 2 बचेगी। तो BC बराबर 4 की घात 2 का मान क्या होता है 16, प्लस 6 की घात 2 का मान क्या होता है 36। तो BC बराबर दोनों को जोड़ते हो तो 36 और 16, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 52। कितना होगा 52 होगा। और इसका फिर से मान निकालते हो तो BC बराबर इसका मान क्या आएगा, मैं सीधे लिख देता हूं एक ही बार में, 7.21 लगभग। तो BC बराबर यहाँ पे क्या आएगा 7.21। समीकरण नंबर 2। मान फिर से वही निकाल सकते हो, यहाँ पे 13 दूनी 26 होता है। कितना होता है 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52, यानी 2 को बाहर निकालोगे और 13 का मान फिर उसी एलसीएम से आपको निकालना है, तो यहाँ पे मान निकल आएगा। लास्ट टर्म निकालते हैं, तथा अगला किसके लिए निकालना था, A से C के लिए। हमने एक जो त्रिभुज बनाया था इस प्रकार का, हमने निकाला AB, और B से फिर गए C, और C से अब कहाँ जाएंगे A की तरफ। C से कहाँ जाएंगे A की तरफ, यानी कि चाहो तो CA लिखो या A से लिख सकते हैं। तो CA के लिए, CA के लिए निकालते हैं, तो फर्स्ट हम C के बिंदु लिख देते हैं। x1 कितना बनेगा, C से चल रहा है, और x1 यहाँ पे कितना 2, y1 यहाँ पे कितना बनेगा 3। अगला आते हैं x2, यहाँ पे कितना बनेगा 3, और y2 यहाँ पे कितना बनेगा 2। ये मान होगा x1 x2 y1 y2 के लिए। सूत्र के अंदर मान रखते हैं आगे, तो AC यानी कि CA बराबर, AC या CA लिखो कोई दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 यानी कि 3 और माइनस 2, कितना बनेगा 3 माइनस 2 का वर्ग, प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग। ये इससे इसको घटाना है, नीचे से ऊपर की ओर घटाते चलो, बस सिंपल सिंपल लिखने के बाद थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। अब CA बराबर 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और 1 की घात 2, प्लस माइनस 1 और 1 की घात 2। यहाँ पे CA बराबर निकालते हो तो ये आता है 1 की घात 2 यानी कि 1, प्लस माइनस 1 की घात 2 यानी कि फिर से प्लस 1, और CA बराबर कितना होगा करनी के अंदर 2 बराबर करनी 2 का तो हमने अभी मान निकाला था, कितना होता है 1.414। ठीक है, हम 4 लिख देते हैं, लगभग सभी के मान लगभग में है, एग्जिट नहीं है बराबर। समीकरण नंबर 3। अब अपने को देखना है कि क्या त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ा आता है। सबसे पहले अपने को देखना है सबसे बड़ी भुजा कौन सी, तो यहाँ पे देखो 7.05, 1.414, और सबसे बड़ी भुजा है 7.21, यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़े तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है, या इससे कम आ रहा है, या इससे अधिक आ रहा है। अपने को चाहिए कि अधिक आना चाहिए। अधिक आया तो अपने को बताना पड़ेगा, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है, और अगर ना आता है तो बस अपना सवाल वहीं पे खत्म होता है। ठीक है, हम चेक करते हैं, अगर अधिक आया दो भुजाओं को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे BC, यानी कि BC का मान हमारे पास में क्या है, BC बराबर होगा हमारे पास में AB प्लस क्या दिया CA या AC लिख सकते हैं। तो BC का मान हमारे पास में है कितना 7.21 बराबर, यहाँ पे AB का मान हमारे पास में कितना है, AB हमारे पास में 7.05 प्लस इसका मान कितना है 1.41 यानी 7.21 बराबर, इन दोनों को आपस में आप जोड़ते हो तो ये कितना बनेगा 5 और 1 6, 4 के 4 और 7 और 1 8। अधिक आया यानी कि हम लिख सकते हैं दोनों बराबर नहीं है, अतः यह एक त्रिभुज है। अतः यह क्या एक त्रिभुज है। अतः यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः यह हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, अतः यह एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है,
अब इन्होंने निर्माण किया है तो अपने को ये भी बताना पड़ेगा साथ साथ कि कौन सा त्रिभुज ये बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं या समद्विबाहु। तो हम सबसे पहले समकोण ही चेक करते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज अपने को अच्छे से याद है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं सबसे आसान। तो सबसे आसान हमने स्टार्ट किया यहाँ पे 7.05। यहाँ पे कोई भी एक बड़ी भुजा यानी कोई भी दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। दो भुजाओं का योग जो होता है किसके बराबर होगा, तीसरी भुजा के योग के बराबर। यानी ये वाली जो बड़ी भुजा है BC, तो BC का वर्ग बराबर यहाँ पे क्या AB का वर्ग प्लस CA का वर्ग करके देखते हैं। यहाँ पे हम देखें BC, तो BC का मान कितना है 7.21 नहीं रखेंगे। ठीक है, हम 52 रख देते हैं क्योंकि वर्ग है तो करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे हम लिखते हैं 52 का वर्ग बराबर AB यानी कि ये रही कितना है 50 का वर्ग प्लस CA कितना है करनी 2 का वर्ग। ठीक है, अब देखो दो घात से यहाँ का ऋण हटेगा। ठीक है, फिर दो घात से इसका भी हटेगा और दो घात से इसका भी हटेगा। यानी यहाँ पे क्या है 52 बराबर हम लिखते हैं 50 प्लस 2 यानी कितना बना, तो 52 बराबर ये भी कितना बनेगा 52। यानी किसका मान आया AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर आया 52। अतः एक लाइन और बची BC स्क्वायर बराबर कितना था 52। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो अध्याय 7 है उसका पहला ही उदाहरण था और शायद सबसे बड़ा भी यही हुआ है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है, बाकी के छोटे क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी ज्यादा लिखनी थी और क्वेश्चन बड़ा था। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर